चार्ट के थ्रू हम कैसे दे सकते हैं कि ये खानदानी रईस आदमी है या नो दौलती है या नया नया पैसा आया है और दिखावा हो रहा है। और खानदानी लोगों में क्या चीज़ होती है जो उनका चार्ट बताता है कि ये खानदानी है या नो दौलती है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे प्लैनेट्स के रिलेशनशिप के बाद कि एक प्लैनेट अगर एक ही घर में 3-4 प्लैनेट बैठते हैं तो उनको किस तरह रीड किया जाता है। एक प्लैनेट अगर आगे हो तो क्या रिजल्ट देता है, वही प्लैनेट पीछे हो तो क्या रिजल्ट देता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी में अक्सर हमने सुना कि जी ख़ानदानी जो लोग होते हैं, जो रईस होते हैं, ख़ानदानी जो रईस आदमी होते हैं, अमीर आदमी होते हैं, उनकी वे ऑफ टॉकिंग से, उनके स्टाइल से पता चलता है कि अभी ये बंदा ख़ानदानी है। इसी तरह हम जज कर लेते हैं कि जिनके पास नया नया पैसा आया हो, जिसको नो दौलतिया भी कहते हैं, उनसे भी पता चल जाता है कि भाई जो भी है इनके पास नया नया पैसा आया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किन प्लैनेट के थ्रू होते हैं? अगर सैटर्न के पीछे जुपिटर है या वीनस है, जुपिटर के पीछे वीनस है तो खानदानी रईस आदमी कहलाता है। यानी वो उस घर में पैदा हुए हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा वेल ऑफ है और बड़े ख़ानदान में, बड़े घर में पैदा हुए हैं। और अगर वीनस बाद में है तो वो अपनी ज़िंदगी में बाद में पैसा कमाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। हालिया में आपने देखा पाकिस्तान में तो ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद है। यहाँ पर एक आदमी जॉब करता है तो उनके ख़ानदानों के हाथों में अरबों और डॉलर आए थे। ये ऐसा होता है कि जुपिटर के बाद अगर वीनस हो तो आपको इसी तरह का पैसा मिलता है, लेकिन शायद साथ अगर राहु भी हो, क्योंकि राहु इसी तरफ लेके जाता है ना, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। इसी तरह चार्ट में रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। चार्ट में हमेशा जो है कि प्लैनेट्स जो हैं एक दूसरे के, क्योंकि जुपिटर जो है उसको नफ्स दिया जाता है। नफ्स का कार्य यानी सेल्फ, यानी आप और मैं। यानी अगर हम आपके चार्ट में देखेंगे कि जुपिटर जो उसकी अहमियत है, वो जुपिटर की अहमियत ये है कि आप खुद हैं या मैं हूँ। यानी कि अगर मैं अपने चार्ट में देखूंगा तो जुपिटर में नफ्स है, मेरा जुपिटर क्या है, उसी से आप सारा चीज़ें रीड करें। इसी तरह आपके चार्ट में भी है। अब अक्सर हमारे यहाँ पे एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो बड़ा देखा जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को जज करना कि शादी के बाद प्रॉब्लम आएगी, ये शादी से पहले प्रॉब्लम आएगी। ये चीज़ भी आप इसमें बड़े ही आराम से जज कर सकते हैं। लेकिन सर आपको चार्ट को ज़रा रीड करना आता हो, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के चार्ट में मार्स जो है वो हस्बैंड का कारक माना जाता है और जुपिटर जो है वो शादी का कारक माना जाता है। तो मार्स मियाँ कैसा होगा, किस तरह नहीं होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि फर्ज करके फीमेल के चार्ट में मार्स के आगे केतु है या राहु है या सैटर्न है, तो यानी कि शादी के फौरन बाद जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आदमी कहने पे मजबूर हो जाएगा, शादी की है, मैंने शादी की थी लड़की, तो साथ ही हालात ख़राब हो गए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े ख़त्म शुरू हो गए, बिजनेस तबाह होना शुरू हो गया। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर पीछे है तो यानी कि शादी से पहले प्रॉब्लम थी, जैसे शादी होगी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। उसके मार्स के साथ वीनस जैसा पॉजिटिव प्लैनेट आ जाएगा, जुपिटर जैसा प्लैनेट आ जाएगा, वीनस मरकरी आ जाएगा, जो बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित कर सकता है। इसी तरह मेल के चार्ट में वीनस की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वीनस की कंडीशन क्या है, वीनस कैसा है। अगर वीनस के आगे केतु है, मार्स है, राहु है, सैटर्न है, तो शादी के बाद फौरन प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाएगी। जॉब चली जाएगी, बैठे बैठे जॉब चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल क्रच बढ़ जाएगा, टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। ये चीज़ें होती हैं। और अगर ये पीछे हो यानी कि शादी से पहले ज़िंदगी बहुत टफ थी, बहुत हालात ख़राब थे, बहुत चीज़ें परेशान थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक थी। ये उसका इसी तरह जुपिटर टू सैटर्न का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जुपिटर सैटर्न है कि जब आप पैदा हुए
तो आपके मदर और फादर ने बड़ी स्ट्रगल देखी। लेकिन जैसे जुपिटर और सैटर्न आगे हैं, तो वो जितनी आपकी पैदाइश के बाद वो स्ट्रगल जो है वो उनकी ख़त्म होना शुरू होती है और करियर में जो इम्प्रूवमेंट और बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो चीज़ों को बड़ा इम्पोर्टेंटली देखा जाता है कि प्लैनेट्स के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जैसे आजकल मार्स जो है जमनाई में है, बरजोज़ा में है और मरकरी जो है वो एरिस में है। इन दोनों प्लैनेट्स का एक आपस में रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि मार्स जो है जोज़ा के घर में और जोज़ा का जो प्लैनेट मरकरी है वो मार्स के घर एरिस में है। तब 10 मई को ये योग भी ख़त्म हो रहा है, यानी कि मरकरी जो मार्स जो है वो जमनाई से निकलकर कैंसर में आ रहा है। कैंसर में हालांकि मार्स को नीच का माना जाता है, बुरा माना जाता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका कैंसर में प्लैनेट्स कौन कौन से बैठे हैं और उसके ट्राइंग में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। क्योंकि मार्स लड़ाई झगड़े का कारक भी माना जाता है। फीमेल की कुंडली में मार्स जो है वो हस्बैंड का कारक है, ब्रदर का कारक है, छोटे बहन भाइयों का कारक है, भाइयों का कारक माना जाता है। मार्स आपका वो स्किल भी है, मार्स आपकी एनर्जी भी है। एनर्जी जो है वो वाटर एलिमेंट में आ रही है, जहाँ जज्बाती। अब आपके चार्ट में ये देखना है, जब भी आप कोई शादी है, कि आपके चार्ट में को देखकर आप कैसे रीड कर सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको प्रॉब्लम फेस, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औलाद के बाद प्रॉब्लम आती है। वो लगता है कि सन के साथ केतु है या राहु है, क्योंकि सैटर्न भी और राहु भी, सैटर्न प्रॉब्लम है और राहु बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि सन को भी औलाद का कारक माना जाता है। जैसे उसमें औलाद पैदा होती है, वो अलग है कि केतु आगे है या राहु आगे है या सैटर्न आगे है, तो औलाद होने के फौरन बाद जो है प्रॉब्लम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये चार्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से होता है, अब आप बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हो वो मरकरी के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। तो मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से है, कम्युनिकेशन से है, स्किल से है। अब यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशंस कितना अच्छा होगा और वीनस जो है वो कितना अच्छा है, क्योंकि वीनस आपका जितना मर्जी अच्छा हो, आपका जो वीनस जितना अच्छा होगा, आपकी क्वालिटी में उतनी ज़्यादा आपके जो है रहन सहन जो है वो बहुत बेहतर होगा। आपका कपड़े पहनने का स्टाइल वो भी बहुत अच्छा होगा। आप हर चीज़ जो है वीनस बेसिकली कंफर्ट का कारक है। अच्छा, ये जो जिनका वीनस बड़ा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो देखिए वो कपड़े भी अगर पहनेंगे, तो अगर ब्रांड ही पहनते हैं तो वो कपड़ों को ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं जो ज़्यादा कंफर्ट कपड़े देते हैं। वो जो ज़्यादा जिस कपड़ों में वो कंफर्ट फील करते हैं, और आप देख लें अक्सर हमारे यहाँ पे जो शो बिज़नेस के लोग हैं या स्पोर्ट्स के लोग हैं, वो आपको एरोप्लेन में या कहीं भी ट्रैवलिंग करते हुए वो बड़े, चाहे बेशक उन्होंने ब्रांड्स के बूट पहने होंगे, कपड़े पहने होंगे, लेकिन वो बड़े कंफर्ट वाले कपड़े पहनते हैं। तो वीनस जो है कंफर्ट का कारक भी है और वीनस दिखावे का भी है। जिन्हें ब्रांड का नहीं पता वो बहुत ज़्यादा लाइट्स वाले चमकीले, जिस पे कुछ सितारे वगैरह बने हों या चमक ज़्यादा हो, वो पहनते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है फीमेल के चार्ट में भी और मेल के चार्ट में भी कि वो उनकी शादी कैसी रहेगी। या मार्स के आगे केतु, सैटर्न, राहु जैसे प्लैनेट तो नहीं बैठे हुए, या फीमेल के लिए मेल के लिए वीनस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आगे कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और सैटर्न जो है बेसिकली कैरियर का भी मालिक है। अब जुपिटर के साथ राहु बैठा हो, तो अगर जुपिटर के साथ आगे राहु है, तो यानी कि आपकी बर्थ किसी बाहर वाली जगह पे या पैदाइश के बाद आप किसी बाहर वाली जगह पे चले जाएंगे। और अगर आपके राहु पीछे बैठा हुआ है, तो यानी कि आपकी पैदाइश ही किसी बाहर जगह पे हो जाएगी, क्योंकि राहु फॉरेन का भी कारक है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके चार्ट में आपकी शादी वक्त से पहले क्या ज़्यादा शादी से पहले प्रॉब्लम थी या शादी के बाद प्रॉब्लम थी। ये आप अपने प्लैनेटरी कंडीशन से, मेल के चार्ट में हमेशा वीनस को अहमियत दी जाती है और फीमेल के चार्ट में हमेशा मार्स को अहमियत दी जाती है। और केतु और मून जब इन
किसी भी प्लैनेट के साथ इंजेक्शंस करता है, वीनस के साथ या मार्स के साथ, केतु या मार्स हो, क्योंकि मून को लॉस भी कहा जाता है और केतु किसी भी चीज़ को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे जब रिलेशनशिप में देखा जाता है या चीटिंग देखी जाती है, धोखा देखा जाता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मेल के चार्ट में हमेशा वीनस की अहमियत दी जाती है कि जहाँ उनका वीनस बैठा हुआ है आपके बर्थ चार्ट में, उसके उसी घर में या उस ट्राइंग में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जितने 7 अच्छे प्लैनेट बैठे होंगे आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी गुजरेगी, और जितने बुरे प्लैनेट बैठेंगे उतनी ज़्यादा ज़िंदगी आपकी बुरी गुजर सकती है। मुझे दें इजाज़त, इस टॉपिक को जारी रखेंगे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर प्लैनेट की बात करूँगा, इतना बड़ा प्लैनेट जुपिटर हाउस चेंज करके आया है और बुर्ज हमल में है और बैठा भी राहु के साथ है, और अब शुरू हो चुका है चीज़ें। अब देखें कौन कौन बैरून मुल्क जा सकता है या किन किन की शादी फॉरेन वाली जगह पर या अदर कल्चर की जगह पर हो सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हमारे यहाँ में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर मेल के चार्ट में हम फीमेल के चार्ट में बात करें, मार्स और राहु बैठा हो, वो लोकल ही रिश्ता देख रहे होते हैं, पता लगता है उनका रिश्ता जो है बाहर है और राहु या दूसरे कल्चर में है। और अगर आप अपने ही सेम कल्चर में कर लेते हैं तो शादी में टेंशन और प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मुझे तो इजाज़त लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।